कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है हम लोग का एक बहुत बड़ा पर्व, महाशिवरात्रि। इस महाशिवरात्रि में हम लोग कैसे करेंगे पूजा, क्या क्या सामग्री रखेंगे, कौन सा तिथि में पूजा हो रहा है, पूजा का शुरुआत माने तिथि का, शिवरात्रि का शुरुआत जो हो रहा है कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, कैसे पारण करेंगे, कैसे विवाह उत्सव मनाएंगे, क्या क्या सुबह से क्या क्या करेंगे महाशिवरात्रि के दिन, शुरुआत कैसे होगा महाशिवरात्रि का। और महाशिवरात्रि में बन रहा है एक बहुत बड़ा 3 दुर्लभ योग, जो योग हम लोगों को सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत बहुत मन उपकारी होगा। अगर हम लोग का जीवन में ऐसा कुछ है जो सफलता नहीं मिला है, सफलता प्राप्ति के लिए इस योग का मतलब यूज लगाना, हम लोग को कर लेना बहुत अच्छा बात होगा। इसीलिए मेरा आज का ये वीडियो है महाशिवरात्रि के ऊपर। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए अंत तक, जिससे आप लोग को पूरा जानकारी मिले। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं महाशिवरात्रि पर्व का विषय में। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व होता कब है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन कोई शास्त्र के अनुसार माने पुराण के अनुसार इस दिन महादेव जी का प्राकट्य हुआ था। कोई पुराण के अनुसार इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो हम लोग इसको महादेव जी का प्राकट्य उत्सव और माता पार्वती और महादेव जी का विवाह उत्सव के रूप में मनाते हैं महाशिवरात्रि। हम लोग सभी भक्तों के लिए बाबा शिव बड़े चाहते हैं। हम लोग हर कोई है जो बाबा शिव का बहुत पूजन करते हैं और जीवन में सुख संपदा धन भक्ति सब कुछ प्राप्ति करने के लिए बाबा शिव का पूजन करना हम लोग का प्रधान धर्म है, मुख्य धर्म है। अगर हम लोग बाबा शिव का पूजन करते हैं तो हम लोग को जीवन में सब कुछ प्राप्ति होता है, सब कुछ प्राप्ति होता है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि पर्व हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। तो कब है महाशिवरात्रि का तिथि, कैसे कब शुरू हो रहा है, कब अंत हो रहा है, चलिए बताते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को जो है महाशिवरात्रि होता है। तो जिसका शुरुआत कब हो रहा है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को शुरुआत हो रहा है, जो रविवार का दिन है। शाम को 5:04 पर चढ़ेगा। शाम को 5:04 पर शिवरात्रि का चतुर्दशी तिथि जो है चढ़ेगा। और अगले दिन 16 फरवरी सोमवार के दिन शाम को 5:34 तक रहेगा। मतलब शाम को 5:34 में समाप्त होगा चतुर्दशी तिथि। रविवार को चढ़ेगा 15 फरवरी के दिन और सोमवार को समाप्त होगा 16 फरवरी के दिन 2026। तो इस हिसाब से जो शिवरात्रि का पूजन है उसमें रात को ही मुख्य माना गया है। तो शिवरात्रि का पूजन में हम लोग को रात जिस दिन पूरा मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शिवरात्रि का पूजन में रात में 4 प्रहर में 4 बार पूजा होता है, इसीलिए रात ही मुख्य है। तो इसीलिए हम लोग को 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन शिवरात्रि मनाना है, शिवरात्रि का व्रत करना है। बताते हैं कि शिवरात्रि पूजा में मुख्य कौन कौन सा सामग्री आपको रखना है। शिवरात्रि पूजा के लिए अगर आपके घर में आप पूजा करते हैं तो एक शिवलिंग होना चाहिए, और अगर आप मंदिर जाते हैं तो अच्छा बात है, घर में भी करिए मंदिर भी जाइए। चाहिए गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, माने जिसको हम लोग पंचामृत अभिषेक बोलते हैं। तो पंचामृत अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और होता है चीनी, माने शर्करा जिसको बोलता है वो चाहिए। और चाहिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, सफेद चंदन, भस्म, जनेऊ, अक्षत, फल, मिठाई, धूप, दीप, कपूर, पान, ये सब। और साथ में चाहिए फूल की माला। तो क्या क्या फिर से एक बार बोलते हैं, याद रखिए। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, सफेद चंदन, भस्म, जनेऊ, अक्षत, फल, मिठाई, धूप, दीप, कपूर, पान,
फूल का माला, और अगर आप वस्त्र धारण कराते हैं तो साथ में वस्त्र। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तांबे का या कांसे का लोटा में जल भर के दूध आप यूज कीजिए। लेकिन अब दूध का जब अभिषेक करेंगे, दूध को जो रखेंगे तो तांबा का बर्तन यूज नहीं करना है, क्योंकि तांबा का बर्तन में, मेरा शास्त्र में बोला जाता है, हम लोग का शास्त्र में, तांबा का बर्तन में दूध देने से दूध अशुद्ध हो जाता है। तो दूध के बर्तन के लिए कांसा या पीतल का बर्तन ही यूज कीजिए, या तो आप स्टील का भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है मेन भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी पूजन का प्रधान सामग्री। अन्य सामग्री भी लगता है, जैसे लौंग, इलायची, कलावा, उसके बाद नारियल, पीला सरसों, ये सब भी सब भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान को आप जो नारियल पानी होता है वो चढ़ाइए। और एक विशेष बात, जो नारियल है वो नारियल को फोड़ के खंडित नारियल बाबा शिव पर नहीं चढ़ाइए, क्योंकि बाबा शिव को खंडित चीज नहीं चढ़ाया जाता। जो भी चढ़ाया जाता है साबुत चावल लीजिएगा, साबुत फल लीजिएगा, सब कुछ साबुत चढ़ाया जाता है। इसलिए नारियल तोड़ के बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, या नारियल पानी जो बोला जाता है डाब, उसको जल चढ़ा सकते हैं। नारियल अगर चढ़ाना है तो बाबा को गोटा नारियल अर्पित कीजिए, नारियल तोड़ के उस नारियल को बाबा शिव पर नहीं चढ़ाइएगा। कौन सा रंग का वस्त्र धारण कीजिए? वस्त्र आप कुछ भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो बाबा शिव का प्रिय रंग है हरा रंग, इसलिए चाहिए तो हरा रंग का वस्त्र धारण कीजिए। और कोई भी पूजा पाठ में जो है पीला रंग, लाल रंग पहनना माने शुभ माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है पीला रंग, लाल रंग। बाबा शिव का पसंदीदा रंग है हरा रंग, तो चाहे तो आप हरा रंग का साड़ी, कुर्ता, ये सब पहन के आप जाइए। पुरुषों के लिए है कि जो भारतीय का ड्रेस है, भारतीय पोशाक है, धोती कुर्ता, ये सब ही धारण कीजिए और बाबा शिव का पूजन कीजिए। महिला के लिए सलवार सूट, साड़ी यूज कर सकते हैं। प्रिय रंग है हरा, तो आप चाहे हरा रंग का पोशाक धारण कीजिए या पीला, लाल, कुछ भी चलेगा। लोग जानते हैं कि बाबा शिव का पूजन जो है महाशिव चतुर्दशी में क्या होता है, 4 प्रहर में 4 बार पूजा का नियम है। आप जब 4 प्रहर में 4 बार पूजा करेंगे तो कौन कौन सा शुभ समय है जिसमें आप लोग 4 प्रहर में 4 बार पूजा कर पाएंगे, उसके विषय में आज ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और पूरा अच्छा से वीडियो आप देखेंगे अंत तक, तभी आपको पूरा विषय में जानकारी प्राप्त होगा। तो बाबा शिव का पूजन का जो विशेष एक पूजा होता है वो है निश्चित काल का पूजा। वो निश्चित काल का पूजा का जो समय है वो है 16 फरवरी। मतलब जब 15 फरवरी रात को 12 बज जाता है तो वो 16 फरवरी हो जाता है। तो 16 फरवरी मतलब 15 फरवरी का रात 12:09 से लेकर के 1:01 तक निश्चित काल का विशेष पूजा है। कब? 12:09 से लेके 1:01 पर निश्चित काल का विशेष पूजा है। बाबा शिव का 4 प्रहर में 4 बार पूजा होता है। तो आइए बताते हैं कि 4 प्रहर का टाइम क्या क्या है। प्रथम प्रहर का पूजन है 15 फरवरी शाम को 6:11 से 9:22 तक। शाम को 6:11 से 9:22 तक, ये शाम का पूजा प्रथम प्रहर का पूजा हो गया। उसके बाद आता है दूसरा प्रहर का पूजा। तो दूसरा प्रहर का पूजा का समय है 15 फरवरी का रात 9:23 से जब बज जाएगा 12 बज जाएगा तो 16 फरवरी हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है 15 फरवरी का रात 9:23 से 16 फरवरी 12:34 तक। मतलब रात 9:23 से 12:34 तक दूसरा प्रहर का पूजा होगा। तीसरा प्रहर का पूजा कब होगा? रात 12:35 से लेकर के सुबह 3:46 तक। रात 12:35 से लेकर के 3:46 तक तीसरा प्रहर का पूजा। चौथा प्रहर का पूजा कब है? 16 फरवरी को सुबह 3:46 से लेकर 6:59 तक। 3:46 से लेकर के सुबह 6:59 तक। आप लोग जानते हैं कि बाबा शिव चतुर्दशी में 4 प्रहर में पूजा करना होता है। और 4 प्रहर में आप जग करके अगर पूजन करेंगे, महाशिवरात्रि को जागरण करना होता है। बाबा शिव का विवाह का उत्सव है, तो बाबा शिव का विवाह का उत्सव में सब कोई विवाह उत्सव में 4 प्रहर में 4 बार बाबा शिव को पूजन करते हैं। और अलग अलग उपकरण से अलग अलग पूजा किया जाता है, तो वो भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो
में इतना बताने जाएंगे, एक वीडियो में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी हम एक ही वीडियो में क्या सामग्री है, क्या रंग का पोशाक पहने, कैसे पूजा करें, क्या टाइम है, सब कुछ आप लोगों को बता दिए। बाबा शिव का महाशिवरात्रि पूजन एक बहुत बड़ा पर्व है, इसीलिए बहुत सारा वीडियो इसके आने वाला है आप लोग से। इसीलिए बार बार विनती कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। तो शिवरात्रि के पूजन में बन रहा है जो दुर्लभ योग, 3 दुर्लभ योग बन रहा है, जिसमें पूजन करने से और कुछ नियम करने से जीवन में हर तरह से सफलता प्राप्ति होगा। उस विषय में विशेष जानकारी महाशिवरात्रि का जो वीडियो हम बनाए आप लोग को मिलेगा। तो क्या है विशेष दुर्लभ योग, आप लोग देखिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में सारा कुछ बताना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। के लिए आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, ओम नमः शिवाय।